आप सभी को पुनः मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और आज हम लोग पुनः जुड़े हैं 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोल साइंस में। आज हम पोल साइंस का 4 नंबर चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, जो एग्जाम 2026 में जो होने वाले स्टूडेंट का है 12th का, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसके आंसर को भी देखने का प्रयास करते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कौन सा प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत विदेशी नीति के आधार नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा आधार है जो विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है। तो इसमें सही आंसर है अर्थव्यवस्था को उदारीकरण को बढ़ावा देना। 3 तरह की पॉलिसी आई थी 1991 में, LPG, जिसमें वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये 3 तरह का था। भारत ने तीनों को अपनाया था लेकिन बढ़ावा नहीं दिया है। किसको बढ़ावा नहीं दिया है? अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को। तीनों प्रकार की नीतियां हैं जो कि 1991 में लाई गई थी LPG। निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के बीच का विवाद का बिंदु नहीं है? अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है, ये भारत और चीन के बीच का विवाद का बिंदु नहीं है। अब ये ऑप्शन जो है गलवान घाटी में ही भारत और चीन का विवाद हुआ था। आप लोग को पता होगा हमारे 40 सैनिकों को चीनी सैनिक ने मार दिया था, जिसमें आपके बगल के गांव के एक यहाँ के हैं तारानगर के थे सुनील यादव, जिनको ही मार दिया गया था। उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आई थी, शहीद हो गए थे। तो ये गलवान घाटी, अब ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि देखिए डोकेलाम, लिपुलेखदारा, पोआंग त्वांग, ये सब जो है वहीं का है। तो यहाँ विवाद हुआ था। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही क्या है? गलत है। यहाँ नहीं की जगह होना चाहिए था। नहीं की जगह क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था। अगला कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित किया गया? तो पाकिस्तान जो देश है 1947 में इसका विभाजन हुआ था। पाकिस्तान में सैन्य तंत्र शासन व्यवस्था है, अपने यहाँ लोकतंत्र है और चाइना के अंदर साम्यवादी व्यवस्था है। अपने पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानना चाहिए। नेपाल में राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया। भारत के अंदर लोकतंत्र प्रारंभ से ही है। वही अगर बात करेंगे हम चीन की, तो चीन में साम्यवादी व्यवस्था है। अगर बात करेंगे हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सैन्य तांत्रिक व्यवस्था है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समान मानने वाला। अभी धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा हमने लिखवाई थी ना आपको। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को बराबर रूप से नहीं मानता, यानी नहीं है इसका मतलब की है। तो कौन है? नेपाल। नेपाल क्या है? हिंदू राष्ट्र। क्या है नेपाल? हिंदू राष्ट्र है। अब देखिए श्रीलंका भी है, तो वो आपका धर्मनिरपेक्ष है। फिर आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान सैन्य तंत्र व्यवस्था है। और भूटान में भी क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला कह रहा है फड़क्का समझौता है। तो फड़क्का समझौता जल को लेकर समझौता है। नदियों के जल को फड़क्का समझौता प्रणाली के तहत समझौता किया गया था, नदियों के जल को लेकर। अगला कह रहा है भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? भारत और चीन की लड़ाई 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। भारत और पाकिस्तान की पहली लड़ाई 1965 में हुई थी। दूसरा हुआ आपका 71 में और तीसरा हुआ 99 में। 3 हम लोग युद्ध कर चुके हैं। अभी भी फिर युद्ध हुआ था एक, है ना, अघोषित युद्ध था लेकिन युद्ध ही था, है ना, जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत चला था। अगला कह रहा है भारत ने बांग्लादेश की मान्यता कब दी? तो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पहले था पूर्वी पाकिस्तान। कहाँ था? पूर्वी पाकिस्तान। जैसा कि मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये आपका है बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। जिनके पास मैप होगा मैप में वो देख सकते हैं। कह रहा है अगला कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो सब है, आतंकवाद भेजता है ना, अभी भी आतंकवादी हमला करवाया था वो आपका। फिर है सीमा विवाद। क्या है? सीमा विवाद, सीमा को लेकर विवाद है। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा कहता है कि जम्मू कश्मीर मेरा ही है ना। हमने के बिहारी चप्पल तो छोड़बे नहीं करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ देंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे। मोदी जी को पता नहीं कि बिहारी सब अपना साथी है। 100, 200, 500 बिहारी के ले आके जितना सीमा है ना इसका पाकिस्तान का, सब ओजा बसा देते हैं। सब क्या करता, सब अपन जमीन छोड़ के गाय भैंस गेरू बांध देता होगा में जाके, है ना। आरी काट काट के क्या कर देता, उसको ओकर में घुसा देता। ठीक है, पता चलता कि बारिश आया था, आरी तुर को ओकर में घुसा दिया। धीरे धीरे करते करते पाकिस्तानों हड़प लेता है। जम्मू कश्मीर छोड़िए ना, पाकिस्तानों हड़प लेता है ना। बिहारी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? देखते हैं, जाता है लोग स्टेशन पर तो चप्पलवा मुड़ियत रखता है ना। कुछ नहीं डाल रहा, कुछ रहा, मुड़ियत रखा था, चप्पल चढ़ा लेता हूँ, है ना। तो देखिए बिहारी कितना शातिर है, मोदी जी को पता नहीं है। तो ये सब कारण है भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुख्य कारण है। अगला कारण है कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो 26 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल पर विजय हासिल किया था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, 26 जुलाई को हम लोग को जीत हासिल हुआ, इसलिए कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। कब? प्रत्येक साल 26 जुलाई को भी आने वाला है ना।
इसी माह में आने वाला है ना। आज कितना हो गया, 21 हो गया ना, 21 हो गया ना, 5 दिन बाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो किस प्रधानमंत्री ने पंचशील का समझौता किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर। गुट निरपेक्षता यानी हम लोग न तो पूंजीवादी को मानते हैं, न तो साम्यवादी को मानते हैं, न ही हम लोग क्या करते हैं, सैन्यवाद को मानते हैं। हम लोग क्या है, मिश्रितवादी हैं। न तो हम लोग पूंजीवादी और न ही हम लोग साम्यवादी समाजवादी को मानते हैं। हम लोग मानते हैं किसको? मिश्रितवादी को। ठीक है, हमारा अलग ही एक नीति है, इसलिए भारत गुट निरपेक्ष की नीति है। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले गुट निरपेक्ष नीति की घोषणा की थी। 1971 में भारत पाक के युद्ध में नया देश जन्म लिया। अभी पढ़ाए थे बांग्लादेश। 1971 में क्या बना? बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम राज्य है, देश थोड़े है। सिक्किम क्या है? राज्य है। बाकी नेपाल तो अपना पड़ोसी है, ये है ना गोतिया। पाकिस्तान दुश्मनवा है, ये है। भूटान है, ये है कि नहीं है? लेकिन सिक्किम क्या है? सिक्किम अपना राज्य है। क्या है? राज्य है। ये देखिए सिक्किम मैप में यहाँ है। सिक्किम भूटान के और नेपाल के बीच में है। भूटान और नेपाल के बीच में कौन है? सिक्किम। कह रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध क्या किया था? संघर्ष किया था। अगला कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को भारतीय शांति सेना भेजा था? श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने क्या भेजा था? सेना भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका देखे ना, लंका जी, जहां से जाकर सीता जी को लेके आए थे, रावण लेके गया था, तो है ना। अगला कह रहा है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ कब? तो 1973 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय विदेशी नीति पर आधारित है? तो गुट निरपेक्ष। भारत का क्या नीति है? गुट निरपेक्ष। इससे पहले प्रश्न देखे थे, इसमें पूछा भी है, ये भी 23 में पूछा था। नथुला द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है चीन को। कहां जोड़ती है? चीन को जोड़ती है नाथुला द्वारा। भारत से चीन में जाती है नाथुला द्वारा। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? जम्मू कश्मीर। पढ़े होंगे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी। तो जम्मू कश्मीर से क्या होती है? सिंधु नदी जुड़ती है और जाके कहां फिर मिलती है? इसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है। अगला कह रहा है कि पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो 1971 में। कौन देश बना? बांग्लादेश। कौन देश बना? बांग्लादेश। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब कर दिया था? 1962 में। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा, 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में और 23 में। हो सकता है 26 में पूछ देवे। कब? 1901 बार चाइना हमला किया भारत में, 1962 में। लेकिन पाकिस्तान से 3 बार हुआ। ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर वाला भी पूछ सकता है। 2025 क्या हो जाएगा? वो 2025। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हस्तक्षेप किया था? तो ये दिसंबर 1971 में। कब? दिसंबर 1971 में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने नो फ्रंट यूज की नीति पर पुनः विचार करने की बात की है? कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा कि नो फ्रंट यूज पर हम विचार करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी। नो फ्रंट यूज का मतलब क्या होता है? आगे से हम आके सामना आपका हमला करेंगे, हम विचार करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपके ऊपर हम हमला भी कर सकते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने यूज कर लिया था नो फ्रंट यूज। पहले हम आप पे वार नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी कहे कि हम वार करेंगे, आप हमको मारिएगा तो हम इंतजार करेंगे कि आप हमारा गोली चला दीजिए तब हम चलाएंगे, आप सोचिए तब हम चला देंगे। तो इसमें विचार करने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम विचार करेंगे। भारत परमाणु अप्रसार संधि अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब हुआ? तो 1995 में। कब हुआ? 1995 में विरोध किया गया। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? 1954 में। भी देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, 11 में, 20 में और 22 में। हो सकता है इस बार भी कहीं आ जाए। भारत पाकिस्तान के बीच में 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? जम्मू कश्मीर। क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बोला कि हम अलग देश बनेंगे। भारत चाहता था कि हमारा मिल जाए और पाकिस्तान चाहता था कि हमारा मिल जाए। यह बीच में क्या हो गया था? युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी सेना घुस गई थी कहां पर? ही जम्मू कश्मीर में। तो भारत के सेना फिर गया और मारी तो सबको भगा दिया इराक ईरान में, बहुते मारा था। कहा कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति कै साल? 35 साल। कुछ होता है रिटायरमेंट का? रिटायरमेंट होता है 62 साल। हाँ,
किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? उसमें कौन था? अयूब खान था। पाकिस्तान के उस समय प्रधान राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान था, जिसने हस्ताक्षर किया। हर एक पद के लिए रिटायरमेंट के लिए अलग अलग होती है समय सीमा। किसी का 62 साल होता है, किसी का 65 साल होता है। ठीक है, अब जिसका विकेट पहले ही गिर जाएगा तो बातें अलग है ना। कोई 50 साल के है, विकेट गिर गया, वो अलग बात है। अगला कर रहा है बांग्लादेश का निर्माण। फिर से क्वेश्चन देखिए पूछा है 71 में, एकदम बार बार क्वेश्चन आप पूछ रहा है जी। 12 में, 14 में, 17 में, 20 में और 23 में, इसलिए एकदम विशेष रूप से ध्यान एक पर देना है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में। कब किया गया? 1998 में। कई बार क्वेश्चन 15 में, 18 में, 20 में और 21 में पूछा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी नीतियों का संचालन निम्नलिखित में से किस नीति का महत्व दिया? तो उपयुक्त सब जनतंत्र यानी लोकतंत्र समाजवाद की स्थापना की गई। भारतीय समाज में व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच में समन्वय स्थापित किया गया और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में माना गया, यानी पूरा देश ही हमारा क्या है? परिवार है। ये तमाम सिद्धांतों के आधार पर भारत को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नीति का संबंध का निर्देश किया गया? अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है? 51। विदेशी नीति के तहत व्यापार कर सकते हैं। अगला कर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत विदेशी नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो सभी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। फिर कर राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सामान्यपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, ये सभी नीति है भारत जो अपनाए हुए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति को। अगला कह रहा है कि भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख लक्ष्य इनमें से कौन सही है? तो सब है। भारत क्या कह रहा है? विकास के साधन एवं परिस्थितियों को जुटाना, वैसे साधनों को जुटाना, वैसी परिस्थितियों को जुटाना जिससे हम विकास कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, जो आपस में लड़ रहा है, लोग विवाद कर रहा है, उसे अपने आप को दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। ये तमाम कारण हैं जो भारत के विदेशी नीति के क्या हैं? लक्ष्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में कौन सी बात सही है? ये भी बात सही है। यहाँ पे नस्लीय भेदभाव समाप्ति करना है। नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव को क्या करना है? समाप्त करना है। मानवाधिकार की रक्षा करना है। किसका? मानवाधिकार का रक्षा करना है। अगला उपनिवेश का विरोध करना और उपयुक्त सभी। मुझे मानवाधिकार आयोग का बिहार का प्रभारी बनाया गया है। मुझे मानवाधिकार आयोग का बिहार का प्रभारी, अभी थोड़ी देर में क्लास के बाद आप लोग को अपना आईडी कार्ड हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी ऑफिशियल हमने कहीं घोषणा नहीं किया, अभी तो कर दिए हैं गूगल पे, यदि पर यूट्यूब पे, लेकिन ऑफिशियल मैंने घोषणा नहीं किया। बहुत जल्दी हम ऑफिशियल घोषणा भी करेंगे कि मुझे मानवाधिकार आयोग का विक्रम का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय विदेशी नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद हुई थी? तो सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आप लोग बताएंगे मुझे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1900, बिल्कुल सही। 1991 में सोवियत संघ 15 को देशों में बट गया। 14 को देश है, एगो रूस, 15 को में बट गया सोवियत संघ का विघटन। G15 में सदस्यों की संख्या कितनी? तो 15 है, तो 15 है वह G15 लिख ले, है ना। निम्नलिखित में कौन सा G15 का सदस्य है? तो इसमें से कौन सदस्य है? भारत है। चीन G15 का सदस्य नहीं है। ठीक है, सदस्य है पूछ रहा है, तो कौन है? भारत है। अगला कह रहा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच में बस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री? तो HD देवगौड़ा के शासनकाल में कलकत्ता से बांग्लादेश को जा सकता है। ढाका बांग्लादेश में है ना, वहां पे जा सकते हैं। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। फरक्का नदी समझौता किस देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश में। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब? तो 1999। दिल्ली से कहाँ जाती है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में जाती है। कब से शुरू हुई? 1999 से। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? यानी पाकिस्तान जिस पर कब्जा कर ले वो कितना है? 32,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष में भेजने वाला यान, अंतरिक्ष में जिसको भेजा गया है।
अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रेक्षित हुआ? तो 1975 में भेजा गया। कब भेजा गया था? 1975 में। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व को दर्शाता है? तो ये अमेरिका का। एक ध्रुवीय किसका है? अमेरिका का। पढ़े भी आप लोग हिस्ट्री में, एक ध्रुवीय में अमेरिका का है। तनाव शैथिल्य के दौर कब शुरू हुआ? तो 1970 के दौर में हुआ। कब हुआ? 1970 के दौर में ये शुरू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जेल नेहरू, उन्होंने शुरू किया था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। कह रहा है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो ब्लास्ट करने के लिए धरती के अंदर वाली चीजों को ब्लास्ट करता है। 1972 में समझौता हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। पढ़े भी आप लोग, नाटो के बारे में पढ़ा है ना। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। वहां की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन थी? जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत से कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई उसी समय इसका स्थापना किया गया। कह रहा है कौन सा वर्ष भारत चीन के मित्रता के रूप में जाना था? तो 1988। भारत और चीन में क्या हो गई थी? मित्रता। भारत और चीन के मित्रता कब हुआ? 1988 में हुआ। अगला कह रहा है प्रश्न 2014 में भारत चीन के संबंधों में सुधार लाने की दिशा प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की। किस प्रधानमंत्री ने? तो मोदी ने क्या किया था? पहल किया था कि संबंध जो कटु हो गया है, तनाव हो गया, उसको समझौता किया जाए। 1955 में कह रहा है कि वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी उसका सदस्य नहीं था। वर्षाई की संधि हुआ था ना, वर्षा संधि। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? भारत में नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किया। हमको जरूरत पड़ेगा तो हम अपना परमाणु बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया भी। अभी 190 को परमाणु हथियार हो गया भारत के अंदर। कितना हो गया? 190 को। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत संघ में हुई थी? तो किनका? लाल बहादुर शास्त्री का। हार्ट अटैक हो गया था तो मर गए थे रूस के अंदर। किसने कहा था कि भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यह हितकारी होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की संप्रभुता को प्राप्त करें? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था। अगला कह रहा है कि शीत युद्ध का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों में पारस्परिक विरोध शीत युद्ध कहा गया। इन दोनों एक दूसरा का एकदम लय युद्ध हो जाएगा। मिसाइल संकट पढ़े थे ना, क्यूबा का मिसाइल संकट। मिसाइल लगा दिया था कितना तरफ है? रूस लगा दिया अमेरिका की तरफ, अमेरिका जंगी जहाज लगा दिया रूस की तरफ, है ना। बेचारा बीच में पड़ गया क्यूबा। उसको लग रहा था कखनी से होने से आके हमरे पर बम गिरे, है ना। डर था उसको कि दोनों पार्टी से बम ओकरे तरफ है। अब बीच में मान ली खड़ा है ना, और इन्ने से बम आए, इन्ने से बम, तो केकरा पर गिरेगा? एकरे पर। इसी के लिए कहा गया इतिहास में क्यूबा का मिसाइल संकट, है ना। तो ये दोनों के पारस्परिक युद्ध था जो शीत युद्ध का एग्जाम्पल है। शीत युद्ध का मतलब ही मत समझिएगा शीत में जाके पटका पटकी करे वाला। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी सही है। क्या क्या सही है? तो किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व, अपना भारत जैसे है। अगला कह रहा है कि दोनों गुटों को समान दूरी बनाए रखना, दोनों गुटों से अपना समान दूरी, किसी के साथ जुड़ना नहीं। दोनों गुटों के बीच तटस्थता के नीति को अपमानना, यानी मतलब अपना एक अलग स्टैंड स्थापित करना, दोनों में किसी के फेर में नहीं रहना। दोनों का मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? एगो पूंजीवादी, एगो साम्यवादी। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? फिर देखिए पूछ दिया, किसमें? चाइना में। 12, 15, 17 और 21 इंपॉर्टेंट है। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू का कहना था। नाटो में कौन सा, नाटो क्या है? तो अमेरिका का गुट निरपेक्ष सैनिक संगठन है। अमेरिका क्या है? गुट निरपेक्ष सैनिक संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कह रहा है कि वर्सा पैक्ट क्या है? तो वर्सा पैक्ट सोवियत गुट का, ये नाटो हो गया अमेरिका का, वर्सा क्या हो गया? सोवियत संघ का अपना युद्ध का सैनिक क्या हो गया? संगठन हो गया। अगला कह रहा है स्वेज नहर विवाद। स्वेज नहर विवाद ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो 1956 में स्वेज नहर का विवाद सामने आया। आक्रमण करेगा तो विवाद तो होबे करेगा। अगला कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन तो बेलग्रेड में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना।
नेहरू, नासिर एवं टिट्टो ने मिलाकर कौन सा संगठन स्थापित किया? गुटनिरपेक्ष। कौन सा? गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन वर्ष भारत में कौन वर्ष हुआ? तो 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ भारत में। 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ भारत के अंदर। पाकिस्तान 2014 में प्रधानमंत्री कौन था? तो इमरान खान था, बेचारा अभी जेल में है। इमरान खान था 2014 में प्रधानमंत्री। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लेसन नंबर 4 के पोल साइंस से। इसको आप लोग रिवाइंड करके एक बार घर में जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सरकारी मंजिल पे आसानी से। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले किसी टॉपिक को लेकर चलेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे आप लोगों से।